फर्स्ट डे के अंदर भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग किया जाता है। किसी भी समस्या का अंतिम समाधान जो कहा जाता है समाधि कहा जाता है। Say that you will experience the change, the greatest positive change which are must. इस शरीर और मन के पार जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है, जो मेरी ओरिजिनल बीइंग है, उसको भी जानते हैं, जो हमसे जुड़ी हुई है और आज तक हमें इसके बारे में पता ही नहीं। मैं जैसे पहले छोटी छोटी बातों बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, बहुत ज़्यादा हेडेक मुझे होता था, अब मैं खुशनुमा रहता हूँ। जब अपने को सम्मान करना शुरू करता है तो दूसरों का सम्मान कर सकता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ। और यहाँ से एक नई चीज़ मुझे पता चली है कि किस तरह से जीना है। मेडिटेशन आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है, आपके मन को भी स्वस्थ रखता है। आजकल के हॉस्पिटल्स हो या डॉक्टर हो, सभी बात कर रहे हैं ध्यान में उतरे। ध्यान से ही आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है स्वामी ध्यान बोधि और मैं ओशो धारा में एज आचार्य हम काम कर रहे हैं। बरेली संघ को विस्तार देने का भी हमारा कार्य है। ये ओशो धारा में जो 28 तल के कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसा कि आचार्य लोगों ने बताया होगा आपके लिए, तो ये प्रथम तल का कार्यक्रम है, ध्यान योग कार्यक्रम। इसके माध्यम से हम अनुभव ज्ञान की यात्रा करवाते हैं। जो आध्यात्म के 4 प्रमुख घाट हैं, ध्यान, साक्षी, समाधि और सुमरन, उनका सिर्फ बातों में ही नहीं, उनको विस्तार से समझाया जाता है और अनुभव ज्ञान में उतारा जाता है। कहा जाता है कि ध्यान की अवस्था में हमारे शरीर में स्वास्थ्य हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं। आजकल के हॉस्पिटल्स हो या डॉक्टर हो, सभी बात कर रहे हैं ध्यान में उतरे। ध्यान से ही आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा। पाश्चात्य देशों में हमने देखा है नींद की समस्या हो गई है, नींद आने के लिए भी पिल्स खानी पड़ रही है। मेरा नाम स्वामी आनंददेव है, मैं ओशो सन्यासी हूँ। इसके पीछे 2 कारण हैं कि हमारे जो लोग हैं या समाज है, देश है, लोग बहुत दुखी होकर, पीड़ित होकर एक तरह से कष्टमय जीवन जीते हैं, क्रोध से भरा हुआ, शिकायत भाव से भरा हुआ। सभी तरह के साधन है उनके पास, धन है, पैसा है, मकान है, लेकिन तृप्ति नहीं, आनंद नहीं, भीतर शांति नहीं। तो हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि जो हमारा समाज है, लोग हैं, ये आनंदित जीवन जीने की कला सीखें, तनाव मुक्त जीवन जिएं। और उसके जो सूत्र हैं हमने इनको दिए। और अध्यात्म की जो 4 प्रमुख साधनाएं हैं, ध्यान, साक्षी, समाधि और सुमरन, उसका हमने इनको प्रयोग भी कराया और अनुभव भी कराया। मेडिटेशन आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है, आपके मन को भी स्वस्थ रखता है। और आज के समय शरीर से इतने लोग परेशान नहीं हैं या शरीर की बीमारियों से इतने लोग ग्रस्त नहीं हैं जितने लोग आजकल मेंटली डिस्टर्ब हैं। आज की आप भाग दौड़ की ज़िंदगी, आपाधापी और जिस तरह की कार्यशैली है, उसमें लोगों को आजकल स्ट्रेस और तनाव एक मामूली बात है। रात को नींद नहीं आना और तमाम तरह के लोग ड्रग्स के शिकार हैं। उसके पीछे यही कारण है कि या तो नींद नहीं आती, अनिद्रा है, डिप्रेशन है, आपका जो है एंजाइटी है, तमाम तरह की इस तरह के रोगों से लोग ग्रस्त हैं। और हम चाहते हैं कि लोग शांत हों, आनंदित हों, प्रेमल हों, मस्त हों और उस सबसे भरा जीवन जिए। और जब आप ध्यान के माध्यम से आते हैं, अध्यात्म में आते हैं, तब आपके जीवन में आनंद होता है, प्रेम होता है, मस्ती होती है, खुमारी होती है, शांति होती है। और शब्दों में उसको फिर हम कह नहीं सकते कि ज़िंदगी फिर जो है एक कहते हुए कि नाचती गाती हुई चीज़ हो जाती है। आज के समय में आप अध्यात्म को समझना चाहते हैं, धर्म की गहराइयों को समझना चाहते हैं, ध्यान की गहराइयों को जानना चाहते हैं, तो मैं आपको सिफारिश करूंगा कि ओशो को जरूर पढ़ें और सुनें। और आज की पीढ़ी पढ़ भी रही है, सुन भी रही है। ध्यान के बारे में मैं पहले से जानता था थोड़ा सा, मगर यहाँ के मुझे ध्यान के बारे में पूर्ण ज्ञान मुझे मिला है। और यहाँ से एक नई चीज़ मुझे पता चली है कि किस तरह से जीना है। अब तक जो मेरा जीना था वो ऐसा लग रहा है अब तक ये व्यर्थ था जीना, मगर अब आज से मेरा जीना स्टार्ट हुआ है। मेरा नाम स्वामी प्रेम है और मैं बरेली का रहने वाला हूँ। ये प्रोग्राम मैं काफ़ी दिन से कर रहा हूँ क्योंकि ओशो धारा का मैं बहुत पुराना सन्यासी हूँ। 1997 से मैं ओशो को पढ़ता आ रहा था और ओशो की किताबें पढ़ता था, ओशो के कार्यक्रम करता था। लेकिन ओशो धारा में 1910 से जुड़ा 2010 से जुड़ा हूँ और 2010 से जुड़ने के बाद मैं पूरी तरह से चेंज हो गया हूँ। मैंने ओशो धारा में अपने परिवार के जितने भी लोग हैं सबको जोड़ा हुआ है। सब मेरे परिवार के लोग कार्यक्रम करते हैं, मेरे भाई, भाभी, पत्नी, मदर, फादर, बहनोई, सब लोग ओशो धारा में हैं। और मुझे ओशो धारा में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइफ जीने की कला मिली है। और मैं जैसे पहले छोटी छोटी बातों बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, बहुत ज़्यादा हेडेक मुझे होता था, अब मैं खुशनुमा रहता हूँ। कोई कुछ भी कहता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ और मैं कहता हूँ हो सकता है जो उसके पास है वो दे रहा है, मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो मैं अब अपने आप पे कंट्रोल करना सीख गया हूँ। चेंजेस ये आए कि मैंने यहाँ आने के बाद अपने 40 वर्ष में जो मैं अपना एक क्या कहना चाहिए, दुर्व्यसन कहिए, मतलब मैंने 40 वर्ष तक सिगरेट पी। आज मैंने 40 वर्ष में सिगरेट का 40 वर्ष के बाद जो है
यहाँ सुनने के बाद जो है हमारे अंदर चेंजेज आए। हमने 40 वर्ष तक सिगरेट पीने के बाद आज त्याग कर दिया सिगरेट। But it's not like that. Meditation is something which is must needed, and one should learn it from the very early stage. Like for the students, it's very important. Every day we are facing so many struggles. Stress is something which we are handling and we are unable to handle it. And this is the greatest stress buster, I could say. Teachers also suggest us nowadays that do meditation, don't you do meditation. The concentration power that increases due to meditation has been very, very effective. And also I have really experienced every day that whenever I am stressful, I'm unable to find peace. Meditation is something that gives me the peace, the real inner peace. And as our Swamiji said, that also the WHO has considered that physical, mental, spiritual and the social health, they combined make a person fully healthy. And I think meditation is one such thing in today's running world which can help you out to the greatest extent and most needed. So everyone should perform it, and I can say that you will experience the change, the greatest positive change which are most needed. मैं आचार्य दयाल हांसी हरियाणा से ओशो धारा का आचार्य के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ये जो कार्यक्रम है हमारा ओशो धारा के अंदर 28 तल के समाधि के कार्यक्रम हैं, और ये प्रथम तल का कार्यक्रम 2.5 दिन का होता है। ये 15 तारीख को शुरू हुआ, 17 को समाप्त हो जाएगा। तो पहले जो 8 सत्र होते हैं भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कि हम आनंदित जीवन कैसे जिएं, जिसके कुछ सोपान हैं। सम्यक दृष्टि है, सम्यक जागृति है, सम्यक कर्म है, सम्यक संबंध है, सम्यक संकल्प है, सम्यक स्वीकार है और सम्यक समाधि है। आज जो पूरे मनुष्य जाति के ऊपर एक खतरा, पूरा विश्व जो एक बारूद के ढेर पर बैठा है, तो उसके लिए जीवन में तनाव है, बेचैनी है, और हर व्यक्ति साधन संपन्न होते हुए भी पूरे नई जो पीढ़ी है उसके अंदर घोर निराशा और सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो सदगुरु की एक देशना है, परम गुरु ओशो ने एक देशना दी है कि ध्यान जो है सभी समस्याओं का समाधान है। और पहले फर्स्ट डे के अंदर भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग किया जाता है, और दूसरे दिन 12 बजे सदगुरु के माध्यम से हम नाद से जोड़ें। आज विज्ञान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ध्यान, जब भी कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसके सारी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको मेडिकल साइंस में अंतरस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, सारी अंतरस्रावी ग्रंथियों के रसायन अंदर बदल जाते हैं, और वो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब तक हमने कुछ जाना ही नहीं था। आज यहाँ आके, इस प्रोग्राम में आके ऐसा लग रहा है कि हमें अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, और हमने जो अब तक जो सीखा, अभी हमें बहुत कुछ आगे सीखने की आवश्यकता है। चेंजेस ये आए हैं कि कैसे हमको संसार में रहना है, कैसे हमसे किसी से बात करनी है, हमारा व्यवहार, ये सब चेंज इसी मतलब यहाँ आके आज के व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा। बेसिक चेंज, मैं कुछ शांत हो रहा हूँ। मैंने एक प्रण लिया है, एक संकल्प लिया है, और मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा।